हेलो पब्लिक, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम लोग पढ़ेंगे, पब्लिक डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और डॉट प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल, डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके कौन कौन से किस किस टाइप का सवाल हम लोग बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पब्लिक आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर का गुना, वो भी डॉट प्रोडक्ट। पब्लिक देखिए, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर का दो तरह का गुना होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ओनली फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए पब्लिक, आप सबको पता होगा कि अगर लाइन खींच करके तीर का निशान लगा दें तो ये वेक्टर बन जाता है। अगर हम लाइन खींच करके तीर का निशान लगा दें पब्लिक तो ये वेक्टर बन जाता है। अब मैं बता दूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका लंबाई होगा, इसका जो लेंथ होगा पब्लिक वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो और डायरेक्शन भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स का गुना हम लोग कैसे करते हैं। चलिए, ये पहला वेक्टर है, आप इस वेक्टर को ए मान सकते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। एक और वेक्टर लेते हैं पब्लिक, दूसरा वेक्टर है आपका बी, और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया। याद रहे, ए और बी दो वेक्टर्स है और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर्स हैं एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। उनके बीच का एंगल जो दिया हुआ है पब्लिक वो थीटा दिया हुआ है। ए और बी दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है पब्लिक, थीटा। तब दोनों के बीच के डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, इसका ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको पढ़ना भी है, वेक्टर ए डॉट, है ना, ये डॉट प्रोडक्ट का साइन है पब्लिक, ए डॉट बी। अब इसका जो डेफिनेशन है पब्लिक, फॉर्मूला आप कह सकते हैं, वो क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आप देख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, यानी वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखिए पब्लिक, ये भी ओनली मैग्नीट्यूड है और बी भी ओनली मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा का भी वैल्यू कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड ही बताएगा। आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है और जिस वेक्टर में पब्लिक, जिस क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड पाया जाए वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो आप लोगों को बता दें कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी हम लोग कहते हैं। यानी डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं पब्लिक, क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन जब ये दोनों वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो हमको मिलेगा रिजल्ट में वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसीलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा पब्लिक, इसीलिए यह स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। यानी आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलता है, कोई भी क्वांटिटी मिले तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये हो गया, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानते हैं पब्लिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है पब्लिक।
तो पहला पॉइंट ये होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा के बराबर। दूसरा पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि पब्लिक इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। मतलब ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट पब्लिक देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। अगर ए डॉट बी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। आप देख लीजिए पब्लिक, ये जो बी कॉस थीटा है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये जो बी कॉस थीटा है वो क्या है, तो वेक्टर बी का अगर हम लोग कंपोनेंट ले पब्लिक, प्रोजेक्शन कंपोनेंट, तो वेक्टर बी का इधर वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। आप देख सकते हैं पब्लिक कि वेक्टर बी है और बी का इधर वाला जो कंपोनेंट लेंगे, आपको पता होगा जिस वेक्टर के साथ जिसके साथ थीटा सटा हुआ रहता है उधर वेक्टर का कंपोनेंट कॉस में लेते हैं। तो इस वेक्टर का इधर वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो गया। तो बी कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, बी का कंपोनेंट ए के तरफ, वेक्टर ए के तरफ कितना आ गया बी कॉस थीटा, बी का कंपोनेंट ए के तरफ या बी का प्रोजेक्शन ए के तरफ। ध्यान रखेंगे पब्लिक, बी का कंपोनेंट ए के तरफ या बी का प्रोजेक्शन ए के तरफ, इसको हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट बोलिए या प्रोजेक्शन बोलिए, बात बराबर है। तो आप यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए को रहने दीजिए और बी कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये हम लोगों को निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए अगर निकालना है तो क्या होगा पब्लिक, ध्यान से सुन लीजिए, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी और बटा ए से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। यानी सीधी बात आपको बता दे पब्लिक कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए इस चैप्टर में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो आप कुछ करेंगे नहीं, सबसे पहले ये दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, जो भी रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा और जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भागा। हम लोगों को वेक्टर ए के अलोंग निकालना था पब्लिक, तो ए के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर मान लिया जाए पब्लिक हम लोगों को यही क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा पब्लिक, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी निकालना है, ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ निकालना है पब्लिक, मतलब ए का बी के तरफ। तो मैंने बताया अभी तुरंत, सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए और जिसके अलोंग निकालने के लिए रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से भागा। तो बी के अलोंग निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड से भागा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक ये इस टाइप से प्रोजेक्शन निकलता है। हम इस पर सवाल करेंगे लेकिन डॉट प्रोडक्ट सिखाने के बाद। ये 3 पॉइंट इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट देखते हैं पब्लिक की डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखिए पब्लिक, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखलाने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो हो गया जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो के कैप, जेड एक्सिस वाला के कैप। चलिए पब्लिक, अगर हम लोग आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, सिमिलर वेक्टर, सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो फॉर्मूला लगाएंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, बिकॉज दोनों सेम ही वेक्टर हैं और सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री हम लोग ले लेंगे। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू आई कैप, यूनिट वेक्टर है पब्लिक अलोंग एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो 1 1 cos 0 का भी वैल्यू 1, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, यानी आई डॉट आई 1। सिमिलरली अगर इसी तरीके से पब्लिक हम लोग
जे डॉट जे निकालेंगे, के डॉट के निकालेंगे, इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। इट मीन्स कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू 1 के बराबर होगा। लेकिन पब्लिक अगर मान लिया जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए आई का हमको जे के साथ निकालना है, इट मीन्स कि आई और जे दोनों के बीच का एंगल बता दीजिए पब्लिक 90 डिग्री। आपको पता होगा वेक्टर ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 90, दोनों परपेंडिकुलर है तो 90, कॉस 90 का वैल्यू बताइए 0। ऑब्वियसली पब्लिक ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। कॉस 90 का वैल्यू 0, मतलब आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। जे और के भी तो परपेंडिकुलर है पब्लिक। के देखिए इधर के तरफ रिप्रेजेंट कर रहा, देखिए इधर के तरफ, तो जे इधर है, के इधर है, दोनों फिर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ। और जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा पब्लिक तो डॉट प्रोडक्ट फिर से 0। फिर देख लीजिए के कैप और आई कैप, ये फिर से दोनों परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। तो आप सिमिलरली बोल सकते हैं पब्लिक, सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मतलब आई जे, जे के आई, मतलब डिसिमिलर रहेगा ना पब्लिक, डिसिमिलर मतलब सिमिलर रहेगा तो 1 होगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू 1। लेकिन डिसिमिलर रहेगा पब्लिक, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो आई होप ये डॉट प्रोडक्ट आप यूनिट वेक्टर का सीख गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्ट याद रखना है। आई वाला आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ 1 होगा। लेकिन आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसको ध्यान रखना है पब्लिक, ठीक है। ये 4 नंबर पॉइंट हुआ। नेक्स्ट हम इस पे सवाल करेंगे। चलिए सवाल कर ही लेते हैं हम लोग, है ना, सवाल कर ही लेते हैं। अगर मान लिया जाए पब्लिक फाइंड, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आपको 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, जबकि वेक्टर ए दे दिया 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप। देख लीजिए पब्लिक, ये दोनों वेक्टर दिए हुए हैं और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी। अब ये दोनों का हम लोग का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं आपको बता दूं पब्लिक, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 9k कैप। आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे ही करना है मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ऑब्वियसली आप ही सोच लीजिए ना पब्लिक, यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो आई डॉट आई तो 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, तो उसको करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आप एक सिंपल तरीका याद कर लो पब्लिक, और उसमें क्या है कि मतलब आई वाला आई के साथ करना है, जे वाला जे के साथ करना है, क्योंकि उसी के साथ 1 होगा, बाकी सबके साथ 0 होगा, और के वाला के साथ करना है। तो बस सिंपल है, नॉर्मल है। आई वाला आई के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6, आई डॉट आई 1। उसके बाद में 4 3 जा 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस लेना है साइन के साथ, और ये हो जाएगा पब्लिक 9 5 जा 45। आप कैलकुलेट करेंगे पब्लिक तो ये आ जाएगा 51 माइनस 12 39, ये 39 यूनिट जो भी है। और ऑब्वियसली देख लीजिए पब्लिक, ये वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, लेकिन ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकाल करके देख लीजिए स्केलर बन गया। तो डॉट प्रोडक्ट इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है कि प्रोडक्ट करने के बाद, गुना करने के बाद वो स्केलर क्वांटिटी एक आता है। तो आई होप डॉट प्रोडक्ट आप लोग सीख गए होंगे। अब ये तो सीख गए आप लोग, अब चलिए हम प्रोजेक्शन भी सिखा देते हैं और एक एंगल भी सिखाएंगे आप लोग को निकालने के लिए, ठीक है। मान लिया जाए ऐसे बोलता है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी, ऐसे क्वेश्चन है दिया हुआ। और वेक्टर ए दे दिया पब्लिक 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एक वेक्टर दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। आप देख सकते हैं पब्लिक, ये एक क्वेश्चन है आपका कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। थोड़ा सा सोचिए पब्लिक, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा इसको ट्राई करेंगे। हम फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं कि
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के तरफ, ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी के तरफ। तो हमने क्या बताया, जब ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ अगर निकालना हो पब्लिक, ए का प्रोजेक्शन बी के तरफ अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी कैसे निकालेंगे हम लोग मैंने बताया अभी, देख सकते हैं यहाँ पे होगा, देख लीजिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, वो क्या होगा पब्लिक, वो क्या होगा, दोनों का पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जिसके along निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भागा। हमको बी के along निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक, कहाँ गया, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, तो सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और जिसके along निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो हम लोगों को निकालना है बी के along, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बस हो गया। ए डॉट बी, ए दिया हुआ है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डॉट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है पब्लिक, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, होल डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड यही है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यही है ना, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप सबको पता होगा पब्लिक कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो के कैप का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर। पब्लिक आप सबको डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने सिखाया पब्लिक कि आई वाला आई के साथ करना है, जे वाला जे के साथ करना है और के वाला के साथ करना है। तो आई वाला आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, जे वाला जे के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और के वाला के साथ करेंगे तो 15 और इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 13 और 1 √14 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पब्लिक 17/√14, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रोजेक्शन निकालना हो पब्लिक, एकदम ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इसके तरफ निकालिए तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और जिसके तरफ पूछ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 टॉपिक हमने सिखा दिया, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा प्रोजेक्शन। एक और सिखाते हैं कि 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, आइए पब्लिक, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालना है, फाइंड। जैसे मान लिया जाए 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं पब्लिक, एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये एक वेक्टर हो गया, और एक और वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये देख सकते हैं 2 वेक्टर्स हैं और हमको ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। हमको ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है पब्लिक कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत सिंपल है, देख सकते हैं पब्लिक कैसे हम लोग निकालेंगे, एकदम सिंपल। सबसे पहले हम लोग रूल लगाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट आ गया। आप 3 चीज़ सीख गए, डॉट प्रोडक्ट तो एक आता ही है, एक प्रोजेक्शन और एंगल निकालने के लिए भी। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। पब्लिक यहाँ से अगर कॉस थीटा की बात करें तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटा क्या हो जाएगा ए बी। ए डॉट बी, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए देख सकते हैं पब्लिक कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर ए हो गया। और डॉट वेक्टर बी जो है वो क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड
इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट अंडर, आप सबको पता होगा आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर देख लीजिए, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे पब्लिक आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले पब्लिक हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई वाला आई के साथ 2, जे वाला जे के साथ -6, के वाला के साथ 12, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 9 4 13 114, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 9 25 और 29, ये हो जाएगा पब्लिक 12 to 14 8 अपॉन रूट अंडर 14 इंटू 29, जो भी है कॉस थीटा का वैल्यू इतना आ गया पब्लिक। तो आप यहाँ से थीटा का जो वैल्यू लिखेंगे वो कॉस इन्वर्स, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो उधर जाएगा तो इन्वर्स में कॉस इन्वर्स 8 अपॉन रूट 14 इंटू 29 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में पब्लिक हम लोग क्या क्या सीखे, एक एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या सीखे, प्रोजेक्शन, इससे सवाल कंपटीशन में भी आता है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए। और तीसरा सीखे दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देख लिए पब्लिक 5वां नंबर पॉइंट बता रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री मतलब कि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा का मान 0। जब थीटा का मान 0 होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा। ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी के बराबर, ठीक है। दूसरी बात, अगर थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री रख लो पब्लिक, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, तो आप देख लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा 0, तो आप कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के पब्लिक तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लिया जाए दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन बोले तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 180 डिग्री, तब जा करके अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो पब्लिक तो ए डॉट पी इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा ए बी कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू -ए बी। तो आई होप ये डॉट प्रोडक्ट का सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप देख सकते हैं सारे टॉपिक को अगर हम देख ले पब्लिक, तो हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डेफिनेशन, उसके बाद आप देख सकते हैं पब्लिक उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा स्केलर प्रोडक्ट है, और बाकी प्रोजेक्शन आप लोगों को सिखाया पब्लिक। उसके बाद में यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 बाकी 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखें, फिर उसके बाद पब्लिक हम लोग प्रोजेक्शन सीखे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखे, एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, और लास्ट में एक और पॉइंट था पब्लिक, वो पॉइंट को भी आप लोग देख लिए। तो ये था डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है पब्लिक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें पब्लिक, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक का लेक्चर और हम बना करके अपलोड करें यूट्यूब पे। और अगर किन्हीं को किसी टाइप का टॉपिक फिज़िक्स से जुड़ा हुआ अगर किन्हीं को करना है तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें पब्लिक। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।